सबसे पहले मैं अपने गुरु महादेव को प्रणाम करता हूँ। वरिण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिदानंद जी को मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद जी को मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। आज महागुरु महादेव की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के बीच साहब जी की सुपुत्री अनुनीता दीदी का आगमन हुआ है। महादेव गुरु है, इस विषय पर यहाँ से जो भी बातें होती हैं, शिव गुरु हैं, इसी प्रयोजन हेतु हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ से जो भी बातें होती है, महादेव के, भगवान शिव के गुरु स्वरूप की बात होती है, इस मंच से हम सभी शिव के शिष्य, भगवान शिव के शिष्य बोलते हैं। हम लोग कोई प्रवचन करता नहीं है, हम लोग कोई उपदेशक नहीं है, हम लोग कोई कथावाचक नहीं है। हम सभी भगवान शिव के शिष्य हैं। भगवान शिव गुरु हैं, भगवान शिव आदि गुरु हैं, भगवान शिव जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, गुराधिपति हैं। यह बात अब तक हम लोगों के बीच केवल किताब के पन्नों में ही, धर्म ग्रंथों में ही रही थी। लेकिन शिव वह महादेव जन जन के गुरु हो जाए, इसे संसार के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। इसे संसार का कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय वर्ण का हो, जो कुछ भी खाता पीता हो, कोई भी व्यक्ति भगवान शिव को अपना गुरु बना सकता है, वह शिव का शिष्य हो सकता है। इस बात को सर्वप्रथम सबसे पहले वरिण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिदानंद जी ने इस संसार को, इस दुनिया को उन्होंने महादेव को दे दिया, भगवान शिव के गुरु के रूप में। हम सभी साहब जी के प्रति ऋणी हैं, साहब जी के प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हम सभी को महादेव गुरु हैं, शिव के गुरु रूप में हम लोगों को उपलब्ध करा दिए। अब तक हम और आप भगवान शिव को ईश्वर महेश्वर ही समझ रहे थे, लेकिन जन जन को उन्होंने बता दिया कि वह महादेव, वह महेश्वर शिव जगत गुरु है और इस जगत के कोई भी व्यक्ति भगवान शिव को अपना गुरु बना सकता है। वह कहीं भी रहता हो, वह शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, महलों में रहता हो या झोपड़ियों में रहता हो, किसी भी जाति वर्ण संप्रदाय का हो, भगवान शिव उसके गुरु हो सकते हैं। वह बिल्कुल ही सहज और बिल्कुल सरल तरीके से, आसान तरीके से वह महादेव का शिष्य हो सकता है। इसके लिए हम सभी को कोई वर्जना आरोपित नहीं की गई है, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है भगवान शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने में। आप जहां भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, उसी अवस्था में आप भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से समय नहीं निकालना है, इसके लिए आपको कोई अलग से वस्त्र नहीं पहनना है, इसके लिए आपको किसी प्रकार का खान पान को नहीं छोड़ना है, नहीं पकड़ना है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, भगवान शिव को अपना गुरु आप बना सकते हैं। इसके लिए वरिण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिदानंद जी शिव के शिष्य होने में सहायक 3 सूत्र को उन्होंने हम लोगों के बीच दिए। साहब जी कहें, क्या प्रथम सूत्र में अपने गुरु शिव से मन ही मन दया की याचना करिए। मन ही मन कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। यह दया मांगिए और आप प्रतिदिन मांगिए। 24 घंटे का एक दिन होता है, आप कभी भी मांग सकते हैं आप अपने गुरु शिव से दया। साहब जी कहें कि आप अपने गुरु शिव से दया मांगिए कि मैं शिव का शिष्य हो जाऊं।
हम सभी को महादेव का शिष्य होना है, हम सभी को महादेव का चेला बनना है, हम सभी को महादेव का आदमी बनना है, हम सभी को साहब दीदी का आदमी बनना है। इसके लिए हमारे वरेण्य गुरुभ्राता जी जो कहते हैं वही करना होगा, तब जाकर हम सभी सचमुच में यथार्थ में महादेव के आदमी बन सकते हैं, साहब दीदी के आदमी बन सकते हैं। तो प्रथम सूत्र में हम सभी को दया की याचना करनी है अपने गुरु शिव से। आप जितनी बार इच्छा हो अपने गुरु शिव से दया मांग सकते हैं, कभी भी मांग सकते हैं। द्वितीय सूत्र है जिसको दूसरा सूत्र कहा गया है, साहब जी ने कहे कि आप जन जन को बताइए, लोगों को बताइए, दूसरों को बताइए कि भगवान शिव गुरु है, भगवान शिव को मैंने अपना गुरु बनाया है, वह भगवान शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। यह खबर दूसरों को, लोगों को बताइए, लोगों को दीजिए। अगला व्यक्ति पूछेंगे आपसे कि हम भगवान शिव को गुरु बनाएंगे तो हमको क्या करना है, मुझको क्या करना होगा। तो जो आपको 3 सूत्र बताया जा रहा है वही उन भाई साहब को या उन बहन को जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको बताना है। तो दूसरा सूत्र है, दूसरों को समझाकर आप महादेव का शिष्य बना दीजिए। यही है शिव गुरु की चर्चा। आप दूसरों को समझा के महादेव का चेला बना दीजिए, बस में बना दीजिए, ट्रेन में बना दीजिए। आप बाजार जाते हैं, दुकान वाले भाई साहब को बता दीजिए। आप जिस गाड़ी में यात्रा करते हैं, टेम्पू वाले, ऑटो वाले भाई साहब को बता दीजिए। आप जिन शादी विवाह, बर्थडे या किसी पार्टी में जाते हैं, आप जहाँ शादी विवाह होता है या जहाँ कहीं बर्थडे पार्टी में आप जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारे आपके गेस्ट, आपके मित्र साथी मिलते हैं या कोई अन्य भाई बहन मिलते हैं। दूसरों को बताइए कि दीदी भैया भगवान शिव गुरु हैं, भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। तो दूसरों को समझा के आप महादेव का चेला बना दीजिए। यही है शिव गुरु की चर्चा। साहब जी कहते हैं कि किसी को ऐसा समझाइए, ऐसा समझाइए, ऐसा समझाइए, ताकि अगला व्यक्ति समझ करके भगवान शिव को अपना गुरु बना ले। वास्तव में यही है शिव गुरु की चर्चा। और तीसरा सूत्र साहब जी ने कहे कि जिसको आप गुरु बनाए हैं तो प्रणाम करिए। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का मंत्र है। नमः शिवाय मंत्र को प्राण मंत्र कहा गया है। नमः शिवाय मंत्र को मंत्रों का राजा कहा गया है। आपको जब इच्छा हो आप अपने गुरु शिव को नमः शिवाय के मंत्र से प्रणाम कर सकते हैं। साहब जी का है कि जो अपने गुरु शिव को प्रणाम नहीं करता वह शिष्य कैसा, जो बेटा अपने माँ बाबूजी को प्रणाम नहीं करता वह बेटा कैसा, तो जो चेला अपने गुरु को प्रणाम नहीं करता वह चेला कैसा। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। जब इच्छा हो आप अपने गुरु शिव को नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करिए। टुकड़ों टुकड़ों में भी प्रणाम कर सकते हैं। साहब जी ने बताएं कि आप एक माला से कर सकते हैं। एक माला नहीं करने आता है, एक माला तो आप अंगुली पर भी कर सकते हैं 108 बार। वो भी करने नहीं आता है तो श्वासों पर भी कर सकते हैं। श्वास आदमी 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है, तो आप श्वासों को भी माला होती है। श्वास पर भी आप अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित कर सकते हैं। इसके अलावा साहब जी ने कहे कि आप टुकड़ों टुकड़ों में भी अपने गुरु शिव को प्रणाम कर सकते हैं। जब याद पड़ा एक बार अपने गुरु शिव को प्रणाम कर लीजिए, फिर आधे घंटे के बाद याद पड़ा फिर 1-2 बार प्रणाम कर लीजिए। इस तरह से आप कभी भी अपने गुरु शिव को प्रणाम कर सकते हैं। तो सचमुच में वह भगवान शिव हम लोगों के गुरु हो जाएं। भगवान शिव गुरु हैं, शिष्य हम लोग नहीं है, इसलिए हम लोगों को शिष्य बनना है, चेला बनना है। भगवान शिव गुरु है। साहब जी कहते हैं कि महादेव तो चिरकाल से गुरु है, वह गुराधिपति है, आदि गुरु है, परम गुरु है। हम सभी शिष्य नहीं है, जरूरत है हम सभी को महादेव का शिष्य होने की, जरूरत है हम सभी को महादेव का चेला होने की। तो हम लोगों के बीच साहब जी की सुपुत्री अनुनीता दीदी आई हैं और हम लोग इनसे सुनने को व्याकुल हैं और इनसे सुनने को हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग
निवेदन करेंगे दीदी से कि जल्द से जल्द हम लोगों को दीदी से हम लोग भगवान शिव गुरु हैं इस विषय पर कुछ सुनेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप भाई साहब बहन जो भी हैं आप लोग भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। उनको अपना गुरु बनाएं, उनके गुरु स्वरूप से जुड़ने के विषय में हम लोग बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और सबसे पहले जिन्होंने कहा कि शिव हमारे आपके गुरु हो सकते हैं, साहब श्री हरिदानंद जी, दीदी नीलम आनंद, जिनके बताए 3 सूत्र पर हम आप चल रहे हैं और गुरु शिव हमारे आपके हो सकते हैं। बहुत सरलता से, बहुत सुगम तरीके से शिव आपके हमारे गुरु हो सकते हैं, जिनको भी अपना हम लोग बैठे हैं शिव गुरु की बात करने, हम लोग एकत्रित हुए हैं आज यहाँ कि शिव हमारे आपके गुरु हो जाएं। जिनको आप हम बाबा कहते हैं वो हमारे आपके गुरु भी हो सकते हैं। इसी बिंदु पर बात करने के लिए फिर से हम लोग चर्चा की ओर चलते हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ गुरु बहन भारती जी, गुरु बहन भारती जी वो गुरु की काम को आगे ले चलेंगे और लोगों को बताएंगे चलिए और चलें शिव की ओर। गुरु बहन भारती जी, आप में जिनको भी गुरु शिव को अपना गुरु बनाना हो वो अपना नाम मंच तक भेज सकते हैं। माफी चाहता हूँ, हम लोग भजन की ओर चलते हैं। गुरु बहन भारती जी,
बाबा को अपना गुरु बनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गुरु भाई नरेश जी जयपुर। वो हम लोगों के बीच उपस्थित हो रहे हैं। तब तक अगर गुरु शिव के विषय में कोई जिज्ञासा हो तो वो आप लिखकर इस मंच तक भेज सकते हैं। हम लोगों के बीच दीदी अनुनीता आनंद जी उपस्थित हैं। हम लोग उनसे सुनेंगे उस जिज्ञासा का समाधान। गुरुदेव आशीर्वाद। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग को इस शिव गुरु महोत्सव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और शिव को गुरु मानने का भी मौका मिला है। क्योंकि इतना तो समझ लीजिए भैया मेरे, बहना मेरे, कि जो मौका बड़े बड़े देवी देवताओं को भी नहीं मिला आज हम लोग को मिला है। पता नहीं कितने जन्मों के कर्मों के फल के कारण आज यह मौका मिला है कि स्वयं देव आदि देव महादेव को गुरु मानने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह पता नहीं कितने जन्मों के कर्मों के फल के कारण मिला। ये नहीं कि इस जन्मों के कर्म के फल के कारण मिला है। यह कोई नई बात नहीं है कि शिव आज ही गुरु हैं। शिव तो सदियों से ही गुरु कार्य करते आ रहे हैं। उनके ही द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। उनकी ही इच्छा से जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का पल प्रतिपल का क्रम चल रहा है। वही चाहते हैं तो जन्म लेते हैं, वही चाहते हैं तो रहते हैं, वही चाहते हैं तो खत्म भी हो जाते हैं। और यह नहीं कि आज ही के डेट में जो है शिव के शिष्य बने हैं, पहले भी शिव के शिष्य बने हैं जो बड़े बड़े एकवाली हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति हुए और उनके गुरु शिव हुए। देवताओं को भी यह मौका नहीं मिला शिव को गुरु मानने के लिए। उनको भी मौका मिला बृहस्पति महाराज को ही गुरु मानने के लिए और बृहस्पति जी के गुरु शिव हुए। दानव सब जो इतने बड़े महाबलशाली हुए उनके भी गुरु शुक्राचार्य हुए और उनके गुरु शिव हुए। अब जरा सोचिए कि हम लोगों को यह जीवन में मौका मिला है, कितने सौभाग्यशाली है। धन्य है हमारे बड़े गुरु भाई साहब सदैव श्री हरिन्द्रानंद जी कि आज अभी उनका प्रथम पुण्यतिथि भी मना है और ऐसा एहसास नहीं होता है कि वो हमारे साथ नहीं है। क्योंकि माँ दीदी नीलम आनंद और साहब श्री कह दिए कि जो लोग भी शिव का कार्य करेंगे उनके 3 कदम आगे और 3 कदम पीछे हम हमेशा साथ में रहेंगे। और ऐसा हम लोग को यह आभास भी होता है। तो भैया मेरे, बहना मेरे, यह मौका मिला, इस मौका को गंवाना नहीं है और बड़े ही सौभाग्य की बात है इसको। क्योंकि यह पता नहीं कितने जन्मों के कर्मों के फल के कारण मिला है। स्वयं देवादि देव महादेव को गुरु मानने का मौका मिला है और बहुत ही सरल मार्ग है, सुगम मार्ग है। इसमें ना तो कोई तरह की वंदनाएं हैं, ना कोई तरह की बंधन है, ना कोई नियम है, ना कानून है। आप जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हम आप रहते हैं, उस स्थिति परिस्थिति में रहते हुए उस महागुरु महादेव को अपना गुरु मानकर चलिए। वह गुरु परिणामदायी है, बहुत ही अनुभूत देते हैं, बहुत परिणाम देते हैं। साहब तो इतना सरल मार्ग बना दिए हम लोग के लिए कि कहा कि टुकड़ों टुकड़ों में ही कीजिए। आपको जितना बार याद आए, जब सोचिए कि जब श्वास आ रहा है तो यह सिर्फ सोचना, सोचने से ही गुरु शिव हो जाते हैं। आपके मन में यह ख्याल रखना है कि मेरे गुरु शिव है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं महादेव का चेला हूँ। कोई भी काम कीजिए, पहले अपने गुरु को याद कीजिए, उसके बाद जो है अन्य काम पर आगे बढ़िए। गुरु को आगे लेकर के चलिए। वह गुरु से दया की याचना मनी मन मांगना है। जो भी काम हम आप करेंगे भैया मेरे, बहना मेरे, मनी मन दया की याचना करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। मन ही मन आपको जब भी जो भी काम करे उसमें जो है नियम कानून बना लीजिए कि उससे पहले हम अपने गुरु को याद कर ले। दया का मतलब ही होता है वो याद।
और दूसरा सूत्र है गुरु स्वरूप की चर्चा करना। दिन भर में न जाने हम लोग कितने व्यक्ति का चर्चा करते हैं। अभी देखे हैं ना, हमारे बीच में आए थे, पता नहीं उनकी चर्चा कितने लोग करते हैं। अरे महागुरु महादेव का चर्चा करना है। और साहब से एक बात कहा गया था, पूछा गया था कि इस जीवन यात्रा में सबसे अच्छा कर्म किसको माना जाएगा। तो बोला इस पूरे जीवन यात्रा में, यह नहीं कि मनुष्य तन में हम लोग जन्म लिए वही जीवन यात्रा है। जितने भी चिट्टी पिपरी बने हैं, यानी 84 लाख योनि, पता नहीं कितने जोनी से हम लोग भटक करके आए हैं, इस पूरी जीवन यात्रा में जो हम लोग महादेव का कार्य कर रहे हैं, शिव को गुरु मानकर चल रहे हैं, यही सबसे बेहतर कार्य माना जाएगा। तो उनके कार्य से हम लोग पीछे क्यों रहेंगे। तो दूसरा सूत्र है गुरु स्वरूप की चर्चा करना, धर्मयोग है दया मांगना, ज्ञान योग गुरु चर्चा है। और तीसरा सूत्र है अपने गुरु को नमन करना, प्रणाम करना। और नमः शिवाय के माध्यम से मात्र श्वास, जिस तरह से जिनके रहने से हमारी जीवन है और जिनके खत्म हो जाने से हमारी मृत्यु कही जाती है, उस श्वास पर फिट कर लेना है। श्वास आ रहा है तो सोचना है कि नमः आ रहा है, श्वास जा रहा है तो सोचना है कि शिवाय जा रहा है। बस यही 3 सूत्र को सूत्र बनाकर चलना है। जीवन में कमल के फूल खिल जाएंगे, गुरु अपना काम करवा ही लेंगे। हमें यहाँ आने की इच्छा नहीं थी, भैया दीदी लोग प्रेशर भी कर रहे थे कि भैया आइए आइए। कई बार हम आए और चले गए, अनुभूति बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी गुरु की दया से मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। तो भैया मेरे बहना, मेरे जितने भी गुरु भाई गुरु बहन यहाँ पर आए हैं, वह सब गुरु की दया से ही आए हैं और उनकी दया से ही चल रहे हैं। तो इसलिए यह काम को छोड़िए नहीं। अभी हम लोग जो है दीदी को सुनने आए हैं, उनके मुखार बिंदु से सुनेंगे, क्योंकि साहब श्री के एकदम सुपुत्री जी यहाँ पर आए हैं, लवली दीदी, अनुनीता दीदी आए हैं। हम लोग उनके मुखार बिंदु से कुछ सुनेंगे, क्योंकि जो साहब का संकल्प था, क्योंकि साहब कहते थे कि या तो मेरा संकल्प है कि जगत का एहसान है मुझ पर, मैं जगत को कहता चला जाऊंगा कि शिव गुरु हैं, और उन्होंने कह दिए। और आज उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सभी गुरु भाई गुरु बहन आज सब लोग चले हैं। अभी 29 अक्टूबर को बरखा दीदी जो है गुड़गांव में आ रही है। दीदी का 3 दिन का प्रोग्राम है। जिन लोगों को नज़दीकी होगा वो लोग फिर जाएंगे। और 29 अक्टूबर को गुड़गांव में बरखा दीदी भी आ रही है, वहाँ पर भी हम लोग आएंगे। तो आप लोग गुरु कार्य कीजिए, हम लोग चलते चलेंगे। साहब दीदी हमारे साथ है, महादेव हमारे साथ है। और बस महादेव का कहा जाता है जिनका गुरु विश्वनाथ है वह अनाथ नहीं हो सकता है। और हम लोग महाकाल का चेला है। कोई देव साबित करता था मेरे गुरु महादेव है, कोई काल साबित करता था मेरे गुरु महाकाल है, सर्वलोक महेश्वर मेरे गुरु शिव है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इतना ही कहते हुए आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। फिर से चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुरु बहन ममता जी हम लोगों के बीच उपस्थित होकर अपने गुरु महादेव गुरु की बात रखेंगे। जैसा कि हम आप जानते हैं कि शिव कहते हैं कि चंदा मामा घर घर के मामा और शिव घर घर के बाबा। चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। उन्हीं को हम लोग गुरु बनाने की बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। साहब की वही संदेश हम लोगों के बीच आई है कि शिव हमारे आप हैं। कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, ना कोई पैसा लगना है, ना कोई वर्जना है, ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ पकड़ना है। बस मन में एक संकल्प लेना है कि आज से अभी से शिव हमारे गुरु हो जाएं। और साहब श्री हैदानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी के तरफ से जो 3 सूत्र हम लोगों को मिला है वही करना है। आपके मन में शिव गुरु के प्रति कोई जिज्ञासा, आप अपना जिज्ञासा लिख कर मंच तक भेज सकते हैं। हम लोग उस जिज्ञासा का समाधान दीदी अनुनीता से चाहेंगे।
इस चर्चा में जितने भी भाई बहनों आए हैं सभी को मेरा सादर नमस्कार। और हमारे बीच जो हरेंद्र भैया और नीलम दीदी की जो पुत्री आई है नीली दीदी, उनको भी मेरा सादर नमस्कार। और हम सब पे अपना करुणा बरसाए रखना, बनाए रखना। तो आगे का एक भजन सुनाना चाहती हूँ, अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भक्त कहते हैं अपने सीटी महाराज से कुछ इस तरह से विनती कर रही है भक्तों। कहते हैं कि जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन मेरा तुझ पर गुरु जी, तन मन मेरा गुरु जी जब अर्पण होगा अब से गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी, भाव भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी। सुवन की धारा से अर्चन होगा दूसरे दिन, असुवन की धारा से अर्चन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल हो। तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत पुराना, तेरा मेरा रिश्ता हो। मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत पुराना, मुझको गुरु जी मेरे कभी ना भूलाना, मुझको मेरे गुरु जी कभी ना भूलाना। ध्यान तेरा अब तो इस दिन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा।
जैसा भी कहोगे हो, जैसा भी कहोगे मुझको वैसा मंजूर है। दृष्टि काया की गुरु मुझ पे भरपूर है। दृष्टि काया की गुरु मुझ पे भरपूर है। तेरी कृपा से मन दर्पण होगा। तेरी कृपा से मन दर्पण होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। इस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन मेरा गुरु जी तुझ पर, तन मन मेरा गुरु जी तुझ पर अर्पण होगा। इस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। इस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। धन्यवाद आप सभी को। बोलिए एक बार दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव की। बोलिए शिव गुरु महाराज की। बोलिए नीलम दीदी हरिंदर भैया की। अब हम लोग इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं चर्चा की ओर। और स्थानीय गुरु भाई विजय जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। वो हम लोगों के बीच उपस्थित होंगे और अपने गुरु महादेव गुरु की बात हम लोगों के बीच रखेंगे। देखिए मौसम भी सुहाना है। आप हम बैठकर उस गुरु शिव को अपना गुरु बनाने का प्रयास करें। एक संकल्प लें कि आज से अभी से वो शिव हम लोगों के गुरु हो जाएं। आमंत्रित करता हूं गुरु भाई विजय जी जो स्थानीय गुरु भाई हैं। आप अपना नाम मंच तक लिखकर भेज सकते हैं शिव को अपना गुरु बनाने के लिए। आप अपने मन में भी संकल्प ले सकते हैं। आप अपने मन में भी ये विचार ले सकते हैं कि शिव आपके गुरु हो जाएं। लगता है गुरु भाई विजय जी तक हम लोगों की आवाज नहीं पहुंच रही है। हम लोगों के बीच गुरु भाई विजय जी उपस्थित हो गए हैं। हम लोग उनसे सुनेंगे महादेव गुरु की बात। अगर आपके मन में शिव को अपना गुरु बनाने के संदर्भ में कोई जिज्ञासा हो, वो आप जिज्ञासा लिखकर मंच तक भेज सकते हैं। हम लोग अनुनीता दीदी से अनुरोध करेंगे उस जिज्ञासा का समाधान हम लोगों के बीच उपलब्ध हो। आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। देखिए ये जो हम लोग को सौभाग्य है जो इस अहमदाबाद बटवा के पावन धरती पर जो महोत्सव शिव गुरु महोत्सव पहले से भी मन में ललसा थी कि गुरु की दया कब हो ताकि हमारी दीदी इस पावन धरती बटवा पर पधारे। जो आज इस संकल्प को साकार हुआ और बहुत खुशी की बात है। अपने गुरु शिव के ये जन जन जानते हैं कि शिव गुरु हैं। कोई ऐसा ही होगा व्यक्ति जो नहीं जानता हो,
किसी गुरु है, उस शिव को हम लोग दिलों से कहते हैं ना कि जिसके प्रति दर्द होता है वो उससे प्रेम करता है, वैसा ही हम अपने गुरु शिव से प्रेम करना है। और आप सबसे भी यही आग्रह है कि जितना हो सके हम एक दूसरे के दिलों में महादेव को बसाए, दिलों में दरकाए, ताकि हमारे देवी माँ साहब श्री के संकल्प को पूरा करें। कहते हैं कि जब पिता रहते हैं तो बेटा को कुछ चिंता नहीं रहती है कि चलिए मेरे पिता तो है, जैसे भी हैं कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी ऐशो आराम से हम जीते हैं, करते हैं। लेकिन जब पिता वहीं गुजर जाते हैं तो बेटे की जिम्मेदारी होती है खुद को चलना, कि हमको इस दुनिया में, इस जगत में कैसे चलना है। उसी प्रकार जब हमारे पिताजी नहीं हैं, जब हमारी दीदी माँ नहीं है, तो हम बेटे हैं उनके, हमारे संकल्प होनी चाहिए कि जो हमारे पिताजी नहीं, माँ नहीं, उनके संकल्प को हम बेटे के भांति उस संकल्प को पूरा करें। इतने पर अपना बारी विराम देते हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करता हूँ। इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं चर्चा की ओर। गुरु बहन रवीना जी जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गुरु बहन रवीना जी। आज सुबह जब हम लोग होटल से चर्चा आने की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं, जब तक रवीना जी हम लोगों के बीच आती हैं। रवीना गुरु बहन हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। हम लोग चलते हैं चर्चा की और सुनते हैं महादेव गुरु की बात उनसे कि शिव हमारे आपके गुरु कैसे हो सकते हैं और कैसे हो जाएंगे। अपने महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साहब श्री दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चर्चा स्थल में उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महेश्वर शिव गुरु की दया से, साहब श्री और दीदी माँ के आशीर्वाद से आज शिव गुरु महोत्सव हो रहा है। अहमदाबाद की बटवा की धरती पर महागुरु महादेव की दया से तीसरा महोत्सव होने जा रहा है। हम नहीं जानते थे कि महादेव गुरु है, नहीं जानते थे कि महादेव गुरु है, और पुस्तकों में तो भरा पड़ा है, आध्यात्मिक किताबों में कि महादेव गुरु है, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। ऐसे ही चर्चा के माध्यम से, चर्चा किसको कहते हैं? चर्चा वही कि जो अपने गुरु की बात करे, गुरु की बात करे, शिव के गुरु स्वरूप की बात करे, एक दूसरे के बीच में बैठ करके उसी को चर्चा कहते हैं। और वो चर्चा, वो बात ऐसी करे कि ताकि व्यक्ति के मन में शिव गुरु के रूप में महादेव स्थापित हो जाए, शिव गुरु के रूप में स्थापित हो जाए और वो भी महादेव की ओर चलने लगे, उसी को चर्चा कहते हैं। लेकिन अभी इस समय बहुत अभी ये चीज निकला हुआ है कि लोग पूजा प्रसाद से जुड़ चुके हैं। इसके लिए आज दीदी से एक जिज्ञासा रहेगी कि दीदी इस पर बात करें थोड़ी, कि पूजा प्रसाद से बहुत ऊपर बढ़ करके गुरु की चर्चा है। साहब श्री ने बोला है, साहब श्री कहते हैं हम सबों ने आजमाया हुआ है, जो लोग गुरु की ओर चलने लगे हैं,
चलते हैं कि पूजा प्रसाद से ऊपर उठ करके गुरु की चर्चा है, और आज वही गुरु की चर्चा यहाँ पर हो रही है। ना कोई पूजा हो रही है, ना कोई प्रसाद है, ना कोई भंडारा है, लेकिन सिर्फ अपने महादेव की बात सुनने के लिए यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। और सब लोगों की मनसा यही है कि शिव मेरे गुरु हो जाएं और हम जन जन के दिलों में शिव को स्थापित कर सके गुरु स्वरूप में। यही हम लोगों की मनसा है और यही मनसा से ये प्रोग्राम रखा भी गया है, शिव गुरु महोत्सव। और हम लोग बहुत व्याकुल है कि दीदी जी के मुंह से गुरु की बात सुने, साहब दीदी की बात सुने। बहुत अंतर मन से मतलब व्याकुलता हो रही है कि कब दीदी मंचांसी होगी और कब गुरु की बात करेंगी और हम तक पहुंचेगी। बहुत प्रेरणा मिलती है दीदी से, कि बरखा दीदी और हमारे लवली दीदी, ये दीदी से बहुत प्रेरणा मिलती है कि किस लिए घर का अपना काम करते हुए, घर परिवार संभालते हुए हम लोग अपने गुरु की चर्चा कर सकते हैं, गुरु का काम भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, ताकि समय सीमा के अभाव है, थोड़ी दीदी का सुनने की ज़्यादा इच्छा हो रही है, इसके लिए आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। फिर से इस चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं गुरु भाई नीरज भैया से, जो बंगलोर से आए हैं। गुरु भाई नीरज भैया। सबसे पहले अब मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साहब श्री हरिंद्रानंद दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम। आज का आयोजन इसी विषय को लेकर है कि शिव जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजित हैं, उन्हीं को अपना गुरु बनाने की बात हम में से कितनों ने शिव को अपना गुरु बनाया। ये संभव हो सका साहब श्री हरिंद्रानंद जी के प्रयास, जो 1980 के दशक से मधेपुरा से कहना शुरू किया और चलते चलते ये बात बिहार से निकलकर पूरे भारतवर्ष में फैली, और हम और आप यहाँ बैठे हैं अपने गुरु की बात सुनने, और सब लोग मिलकर साथ अपने गुरु शिव की तरफ चले। ऐसा ही प्रयोजन है इस महोत्सव का कि हम सबों के दिलों में वो शिव गुरु उतर जाएं। साहब का जो प्रयास है उन्हीं की नियत से चलें। हमारे किसी भी एक कृत्य से कोई भी शिव से विमुख न हो, उनके मन में सही में शिव की तरफ चलने की मंशा हो। हमारा ऐसा कृत्य हो मनसा वाचा कर्मणा, अपना काम करते हुए, सब कुछ करते हुए शिव को मन में एक सोच लेकर आना है कि शिव मेरे गुरु हैं, और मेरा तो सब कुछ अपना बना लेता है, बस उनको अपना बनाना है। और इसी के लिए बहुत आसान सी विधा साहब ने हम सबों को दिया। 3 बहुत आसान सा काम, उनकी दया, महादेव गुरु से मन ही मन कहने की कोशिश करें कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए। ये मन ही मन कहने की कोशिश। अर्थ यही है कि उनसे रिश्ता जोड़ लेना है। एक बार संबंध जुड़ गया तो धीरे धीरे उनकी बात भी हम लोग के बीच में करेंगे कि इतना बढ़िया गुरु, मेरे गुरु आपके भी गुरु हो सकते हैं। ये दूसरा सूत्र हो गया। और अपने गुरु को प्रणाम तो करना ही करना है, शिष्य तो गुरु को प्रणाम करते ही हैं। तो यही 3 काम, आप चाहें तो मन में नमः शिवाय सोच सकते हैं प्रणाम करते हुए। और साहब ने हम सबों को हर चीज़ दी है, हर पल प्रतिपल उनके जीवन को अगर हम लोग जानना चाहें तो किताब में
अनमिल आखर जिसमें उनकी जीवनी आई है, पूरे उनके जीवन को तो उस पुस्तक में नहीं लिखा गया है, लेकिन कुछ अंश जो है उनके जीवन के आप और हम पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि हम उनके जीवन में शामिल हैं और सचमुच में शामिल है। उन्होंने कभी भी हमको और आपको अलग नहीं किया, समझ से ना किसी भी बात से अपना समझा। जैसे उन्होंने अपना हमको और आपको समझा है, हमें भी उनका आदमी बनने की कोशिश करनी चाहिए। जो वो चाहते हैं, जो जैसा वो चाहते हैं वैसा ही, उसी मंशा से कि हम भी चलें शिव की ओर, आप भी चलें शिव की ओर। और इतना कुछ जो उन्होंने दिया है हमें, एक पुस्तक आओ चलें शिव की ओर, ये पुस्तक आज तक की इस धरती पर जितने भी महादेव के बारे में कहा गया है, इतनी ईमानदार पुस्तक आज तक इस धरती पर हम सबों के बीच उपस्थित नहीं हुई। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो हम लोगों को ये अपने आशीर्वाद के रूप में दिया, पढ़ना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हीं की दया से ये संभव हो सकेगा कि हम सभी बिना किसी रुकावट के, कोई भी चीज़ हम लोगों को रोक नहीं सकती। साहब दीदी हम लोगों के हमेशा साथ हैं, हमेशा मतलब हमेशा, जब तक कि जीवात्मा रहेगी तब तक वो हमारे साथ रहेंगे। और वो आए ही हैं इस धरती पर कि हम सभी को शिव की तरफ ले जाएं। इसलिए उन्होंने कहा ही कुछ वर्ष पूर्व ही कि आओ चलें शिव की ओर। ये उनके दिल की अंतःकरण की आवाज़ हम सबों तक आई और हम सबों का ये कर्तव्य भी है कि हम लोग उनकी बात को लेकर आगे चलें और खुद भी चलें और लोगों को भी चलाने की कोशिश करें। आप सभी गुरु भाई बहनों को अब इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जिनको सुनने के लिए हम आप सुबह से बैठे हैं, जिनके इंतजार में हम आप बैठे हैं कि उन्हीं से महादेव गुरु की बात सुनेंगे, साहब श्री हरिंद्रानंद जी की सुपुत्री दीदी नीलम आनंद जी की सुपुत्री दीदी अनुनीता आनंद, जिनको हम लोग प्यार से लवली दीदी भी कहते हैं, वो हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो हम लोगों के बीच हमारा मार्गदर्शन करें, अपने गुरु महादेव गुरु से जुड़ने के लिए